फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अच्छा जी, यहाँ पर था सुबह का टाइम और जहाँ पर मेरी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं थी उस दिन का ये क्लिप यहाँ पर जी बेटी ने मुझे दे दिया था नाश्ता। और अच्छा जी, नाश्ता मुझे इसलिए मेरी बेटी ने अंडा फ्राई नहीं करके दिया था कुछ भी, क्योंकि मुझे 2-3 दिन जो है ना, तो वो कोई भी फ्राइड चीज़ वगैरह खाना मना था। तो उसने मेरे लिए एक अंडा सिर्फ बॉयल कर लिया था, ब्रेड का स्लाइस दे दिया था, इसके अलावा मुझे देती थी चाय। और उसके बाद मैंने अपनी मेडिसिन ले ली। यहाँ पर जी सुबह के टाइम का क्लिप पे यहाँ पर मेरी जो मेड है तो वो सफाई करके और पूरा घर को सही तरह से चमका कर चली गई थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा क्लिप बना लिया था वीडियो का, क्योंकि मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी। तो अम्मी ने मुझे कहा कि ना थोड़ी सी अपनी वीडियो में, जब भी बीमार होती हूँ ना तो अम्मी, ज़ाहिर सी बात है सारी माएँ परेशान होती है, तो मेरी माँ भी परेशान होती है। तो फिर वो कहती है कि अपनी थोड़ी सी वीडियो बनाकर भेजो, मतलब बीमारी की हालत में उनको फिक्र होती है तो वो मुझे देखना चाहती हैं। तो फिर मैंने अपनी तो वीडियो थोड़ी सी बना ली थी। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ना ऐसे ही थोड़ी सी क्लिप बना ली थी रैंडम, बस अपने रूम की भी बना ली थी, थोड़ी सी अपने घर की बना ली थी। और उसके अलावा मैंने अपनी मिक्कू और छोटी मुनज़्ज़ा की भी बना ली थी अम्मी को बेचने के लिए। और अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये कुछ दिन पहले का व्लॉग है। यहाँ पर मैं अपने बेटे और अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी शॉपिंग करने के लिए। और जब भी मेरा बेटा साथ चलता है ना, खास करके शॉपिंग करने, तो वो आगे बैठ जाता है और उसके बाद मुझे पीछे सीट दी जाती है। अच्छा, यहाँ पर ना शाम का टाइम था तो बेटी ने पापड़ फ्राई किए थे, तो उस टाइम हम निकल रहे थे तो उसने मुझे बस हाथ में ही दे दिया था। तो मैं यहाँ पर देखिए कार में बैठकर खा रही थी, जहाँ पर मेरी पानी की बॉटल। और वैसे जब मेरा बेटा छोटा था ना तो उसके लिए जो भी चीज़ें मैं लेकर आती थी, उसकी जो भी शॉपिंग में करके आती थी अपनी मर्ज़ी से, तो वो पहन लेता था। अभी आजकल देखिए बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं तो बेटा भी बड़ा हो रहा है, तो आजकल ना बेटियों के साथ बेटों में भी नखरे आ गए। तो वो मुझे कह रहा था कि आप मेरी बहनों को तो उनकी पसंद की, उनकी मर्ज़ी की चीज़ें दिलाते हो, पर मुझे कभी भी मेरी पसंद की चीज़ें नहीं दिलाते हो। मैंने उसको कहा कि तुम्हें पता ही नहीं है कि किस तरह की चीज़ लेनी है। वैसे भी इतना लड़कों को पता नहीं होता है, मेरे बेटे को तो बिल्कुल भी समझ नहीं होती कि क्या लेना है या क्या नहीं लेना है। और तो इसलिए मैं उसको लेकर भी नहीं जाती। पर मेरे हस्बैंड ने कहा अब ये इतने दिनों से कह रहा है तो यहाँ पर हम उसको लेकर जाते हैं शॉपिंग करवाने के लिए। और शॉपिंग इसलिए हम कर रहे थे स्पेशली क्योंकि मेरे भाई की छोटे की शादी होने वाली है। तो ज़ाहिर सी बात है सब ने, मेरी बेटियों ने भी अपनी पसंद से कपड़े लिए हैं, तो मेरा बेटा भी कह रहा था कि मुझे भी अपनी पसंद की चीज़ें लेनी है। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी उसको लेकर शॉपिंग करने के लिए। और लड़कों की चीज़ें क्या होती हैं, बस 2-3 उसने शर्ट्स ले ली थी, एक उसने डेनिम की जैकेट ले ली थी, और एक दो उसने पैंट वगैरह इस तरह से कुछ ट्राउज़र ले लिए थे, मतलब कुछ चीज़ें उसने ले ली थी। इसके अलावा उसने कुछ सलवार कमीज़ भी बनवाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना सिंधियों की शादी में सलवार कमीज़ें चलते हैं। तो उसने अपने पापा के साथ मैचिंग में एक बॉस की सूट बनवाया है, एक और उसने कुछ शलवार और कुर्ता बनवाया है। तो बस लड़कों के तो कपड़े बस इसी तरह से हो जाते हैं, मतलब 3-4 सूट बन गए तो बस वो शादी उसमें ही गुजर जाती है, पूरे हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बेटे को मैंने कुछ चीज़ें लेकर दी उसकी पसंद की। और वैसे मुझे भी लड़कों के कपड़ों का ना, मतलब इस तरह का इतना कुछ खास पता नहीं। उसके बाद यहाँ पर मैं आई थी, मुझे मेरी ईमान के लिए एक स्कर्ट और शर्ट लेनी थी। तो ये एक स्टोर है बड़ा सा, जहाँ पर ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं और प्राइस थोड़ी सी इनकी ज़्यादा होती है, पर चीज़ें यहाँ से अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने देख रही थी ईमान के लिए कपड़े, और यहाँ से मैंने उसके लिए ले भी लिए थे। और जो भी कपड़े चीज़ें मैंने लिए तो उन सब की मैंने एक साथ ही वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूँगी, जो मैंने अपनी भाई की शादी के लिए शॉपिंग की। उसके बाद ही हम यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो इस दुकान पर ज़रूर जाती हूँ, कुछ ना कुछ लेती हूँ, कोई छोटा सा वाज इस तरह से। तो मेरा बेटा मुझे वीडियो ही नहीं बनाने दे रहा था, वो कह रहा था कि वीडियो नहीं बनाए, मतलब पता नहीं क्यों बच्चों को ऐसा होता है, को वो कह रहा था कि वीडियो नहीं बनाए। अच्छा, इसके बाद जो आपके साथ में बाकी की क्लिप्स शेयर करूँगी, तो वो भी मैं आई थी अपनी अम्मी और अपनी भाभी, अपने भाई वालों के साथ शॉपिंग करने के लिए। तो क्योंकि जब भी मैं भाई वालों के साथ या भाभी वालों के साथ शादी की शॉपिंग करने के लिए आती हूँ ना, 3-4 बार मैं आई हूँ, तो मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम वीडियो बनाने लग जाती है ना तो हमारा ध्यान जो है ना, तो शॉपिंग से भटक जाता है ना, मतलब फिर मेरा भाई भी चिढ़ता है, कहता है वीडियो नहीं बनाओ, चीज़ें मतलब देख कर लो। तो मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, पर थोड़े बहुत क्लिप्स जो है ना तो वो मैंने एक बार बना लिए, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आई थी इस शॉप पर, मुझे मेरी जो छोटी बेटी ईमान है ना, तो उसके लिए यहाँ से ना एक छोटा सा सेट लेना था, क्योंकि बड़ी तो मेरी पहनती नहीं है। जो मेरी बड़ी बेटी है ना, वो इस तरह के ना, वो इस तरह के कपड़े, मतलब ये गोटा लेसेस वगैरह नहीं पहनती। ईमान को थोड़ा बहुत शौक है, तो उसने अपनी मर्ज़ी से एक वो गरारा लिया है ग्रीन और येलो कलर का ना, उसने एक रेडीमेड गरारा ले लिया था। तो वो मुझे कह रही थी कि इस तरह के ना माइयों के ड्रेसेस के साथ वो गजरे वाली ज्वेलरी भी मुझे चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जो मैंने कहा चले ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ से एक छोटा सा सेट ले लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी, ये टॉय शॉप है। यहाँ पर जब भी मैं सखर आती हूँ ना, जब भी आती हूँ तो यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाती हूँ, मिक्कू के लिए, मुनज़्ज़ा के लिए। तो यहाँ से मैंने बच्चों के लिए छोटे से ना वो वुडन आजकल बड़े खिलौने आए हुए हैं ना, उसमें एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल होता है,
और अच्छा यहाँ पर ना मैंने अपने बेटे को कचौरी भी खिलाई थी और उसको कुछ प्राइस ले ली थी, क्योंकि ना बच्चों को होता है ना बाजार में चलते वक्त या शॉपिंग करते टाइम भूख लग जाती है, तो यहाँ से मैंने इसको कुछ चीज़ें खिलाई थी। अच्छा, आज का ब्लॉग बहुत रॉ है क्योंकि मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी, मैंने बस मैंने ऐसे ही एडिट करके डाल दिया। और तो बस यहाँ से मैंने बच्चों को बेटे को कुछ लेकर खिला दिया था, और उसके बाद बच्चों की कुछ छोटी मोटी चीज़ें। अच्छा, ये बास्केट्स मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना, पर मुझे लेनी नहीं थी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये किस चीज़ के लिए, किस तरह से यूज़ करने के लिए मैं लूँ। इस चीज़ एक और मेरे पास बड़ी बास्केट है घर पर, जिसको मैं फ्रूट के लिए यूज़ करती हूँ, उसमें फ्रूट वगैरह डाल कर रखती हूँ। अच्छा, उसके बाद जहाँ पर मैं अपने भाभी भाई और अम्मी के साथ आ गई थी शॉपिंग करने के लिए। ये भी कुछ दिन पहले का व्लॉग है। यहाँ पर आपने देखते हैं कि बच्चों ने कुछ मोटे से कपड़े पहने हुए हैं, तो यहाँ पर ना हम आ गए थे दूल्हे की शॉपिंग, मतलब मेरे छोटे भाई की शॉपिंग करने के लिए इस बार। और सिर्फ मेरे भाई के हमने कपड़े लिए थे, या मेरे अब्बू के। इस तरह से ना हमारे यहाँ शादियों में ये पहनते हैं, इस तरह के कुछ बॉस्की के सूट, या इस तरह से जो जेंट्स के होते हैं शलवार कमीज़ के, जो भी वॉशिंग वेयर टाइप जो होते हैं ना, मुझे खास इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो यहाँ से हम वही ले रहे थे। और उसके बाद मेरे भाई के लिए हमने उसके लिए एक प्रिंस कोट लिया था जो दूल्हा पहनता है। इसके अलावा उसने एक और दो चीज़ें ली थी उसके लिए, और दो जो पगड़ी होती है सर पे पहनने वाली, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो उसको पगड़ी ही बोलते हैं। तो दो मेरे भाई ने वो ले ली थी, क्योंकि ना एक हमने उसके लिए शादी के लिए तो ली थी, पर एक उसके लिए जो हमने मेहंदी का कुर्ता लिया था ना, तो उसके साथ बिल्कुल वैसे ही सेम स्टफ में सेम कलर, मतलब वो हमें नज़र आ गई। तो हमने जब भाई को पहनाई तो उस पर लग भी अच्छी रही थी। तो मेरा भाई कह रहा था कि नहीं नहीं, मैं मतलब शादी वाले दिन भी पहनूं और उसके ना एक दिन पहले मेहंदी वाले दिन भी पहनूं। हमने कहा हाँ, पहननी पड़ेगी, दूल्हे को पहना दे। तो इसी तरह से हमने दोनों ही ले ली थी। अच्छा जी, तो उसके बाद शॉपिंग करने के बाद हम आ गए थे घर, और जहाँ पर ये कुछ रमज़ान के कुछ क्लिप्स हैं। यहाँ पर मैं बना रही थी शाम के टाइम पर समोसे और रोल। वैसे पहले मैंने जो बनाए थे ना शुरू के रोज़ों में, पहले या दूसरे रोज़े पर हमने समोसे रोल बना कर रखे थे, वो तो हमारे ख़त्म हो गए थे। उसके बाद हमने दोबारा से बनाए थे, पर वो भी ख़त्म हो गए थे। अच्छा, ये तीसरी बार जो है ना, तो वो समोसे और रोल बन रहे थे। यहाँ पर मैं समोसे जो है तो वो उसका मैंने मिक्सर वगैरह बना कर रेडी कर लिया था। उसके बाद मैंने इनकी फिलिंग की थी। और इस बार ना समोसा पट्टी मुझे जो मिली ना, तो इतनी ज़्यादा टूटी हुई थी ना, जो मैंने 3G स्टे ली थी जहाँ से मैं ग्रोसरी करती हूँ, तो आधी से ज़्यादा मेरी समोसा पट्टियाँ इतनी ज़्यादा टूटी हुई निकली थी ना, कि मतलब सारे मेरे समोसे और रोल जो है ना, तो टूटे फूटे से बन रहे थे। उसके बाद मैंने दूसरी मंगवाई थी एक बेकरी से, तो वो सही निकली थी। इसके बाद जब इस बार वाली मैंने तीसरी बार मंगवाई है ना, तो वो भी मेरी थोड़ी बहुत टूटी हुई थी। अच्छा, उसके बाद जो समोसा पट्टी मेरी टूटी हुई निकलती है ना, जो या टूट जाती है समोसे रोल बनाते टाइम, तो उसके फिर मैं उसको फ्राई करके उसकी पापड़ी वगैरह बना देती हूँ। फ्रूट चाट के ऊपर, सॉरी फ्रूट चाट के नहीं, दही पकौड़ियों के ऊपर मैं उसको डाल देती हूँ। और जहाँ पर जो अभी अभी रोल देख रहे हैं ना, तो इसकी जो रोल भी जो मैंने शायद समोसा पट्टी से ही बनाए थे, इसीलिए आपको इनकी शेप भी इस तरह से ना कुछ लग रही होगी। उसके बाद जो मेरे पास समोसा पट्टी टूटी हुई बची थी ना, तो उसको मैंने इस तरह से ना काट लिया था बारीक बारीक को। जहाँ पर मैंने आलू और चिकन के कटलेट बनाए थे, तो उनके ऊपर मैंने ना इसको चढ़ाकर फोल्ड कर दिया था, मतलब इसके ऊपर ना इसको मैंने चढ़ाकर इनको मैंने फ्राई किया, तो बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से बन गए थे। अच्छा, यहाँ पर जी शाम के टाइम जो हमारी अफ्तारी थी, और जो चिप्स वगैरह ये मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। पता नहीं कि मुझे बचपन से जो चिप्स और इस तरह के जो ये पापड़ होते हैं ना, तो वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं, पर मेरे हस्बैंड को इतने ज़्यादा पसंद है। मतलब जिस दिन हमारे घर में जो ना सब कुछ भले बन जाए, पर ये पापड़ और इस तरह की जो चिप्स होती है ना, जो जो रिंग वाले, तो अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं बने, तो मेरे हस्बैंड फिर बार बार पूछते कि आज पापड़ नहीं बनाए, पापड़ नहीं फ्राई किए। पापड़ मतलब ये पापड़ फ्राई करना बहुत लाजमी है उनके लिए। अच्छा, जहाँ पर देखे कितना अंधेरा था, जैसे ऐसे लग रहा था कि रात है, पर ये रात का टाइम नहीं, शाम का टाइम है। अच्छा, जहाँ पर पहले मैंने जब गोश्त चढ़ाया था ना, तो मैंने अपनी बेटी को कहा था कि आज हम जो है ना, तो वो सालन बना लेंगे, मतलब मटन कौरमा बना लेंगे। पर क्योंकि बच्चे भी रोज़ा रख रहे हैं ना, तो बच्चों को पता नहीं कि रोटी अच्छी नहीं लगती अफ्तारी के बाद। वैसे अफ्तारी के बाद हम फ़ौरन से खाना नहीं खाते, हम खाना बहुत देर से खाते हैं, बहुत लेट खाते हैं, 10 बजे खाते हैं। पर क्योंकि ना अफ्तारी के बाद बिल्कुल भी ना वो इतनी सुस्ती हो जाती है ना, मतलब हिम्मत नहीं होती कुछ पकाने की, तो बस हम क्या करते हैं ना, कि जिस टाइम अफ्तारी पकाते हैं ना, तो उस टाइम हम खाना पका लेते हैं। तो मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, हम कौरमा नहीं बनाएंगे, हम राइस बना लेते हैं। मैंने कहा चले बस ठीक है। तो उसके बाद मैंने बना दी थी यहाँ पर मटन कौरमा, और सॉरी मटन बिरयानी बना ली थी मैंने यहाँ पर, या पुलाव समझ लें, वो जो भी समझ लें, बस वो बना दिया था। और जहाँ पर ना अम्मी ने भी मुझे अफ्तारी भेजी हुई थी, मतलब मेरी सास ने, मैं भी उनको भेजती हूँ, वो भी मुझे रोज़ ही भेजती हैं, क्योंकि हम तो हमारे घर जो है ना, तो बिल्कुल साथ साथ है।
तो ये कुछ वो अफ्तारी थी, कुछ हमारी अफ्तारी थी। यहाँ पर फ्रूट्स जो है ना तो मैंने आज काट ली थी। आज मैंने फ्रूट चाट नहीं बनाई थी, मैंने सोचा कि इसी तरह से बस कुछ फ्रूट्स काट लेती हूँ तो बच्चे खा लेंगे। और जब कुछ रोज़े गुजर जाते हैं ना तो उसके बाद मैं सोचती हूँ कि ना बस अब कुछ कम बनाऊँगी, थोड़ा थोड़ा बनाऊँगी। पर अल्लाह पाक खुद से इतनी ज़्यादा बरकत दे देते हैं ना कि चीज़ें ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, टेबल पर मैं अफ्तारी रख देती हूँ, उसके बाद में सबको प्लेट्स बना कर देती हूँ तो सारे हम लोग नीचे बैठकर अफ्तारी करते हैं, क्योंकि नीचे बैठकर ही अफ्तारी सही से होती है, अफ्तारी करने का मज़ा भी आता है। और रोज़ ही हमेशा करते हैं ना, टेबल पर बैठकर हम नहीं करते अफ्तारी। मतलब मैं चीज़ें सिर्फ अपनी आसानी के लिए टेबल पर रख देती हूँ, उसके बाद सबको मैं प्लेट्स वगैरह बना कर देती हूँ ना, तो हम सब नीचे आराम से बैठ कर ही अफ्तारी करते हैं ना। यहाँ पर कारपेट पर नीचे हम बिछा देते हैं दस्तरखाना। अच्छा, उसके बाद ना अफ्तारी के बाद मैं चाय, हम सभी चाय पीते हैं। और ना देखिए अभी तक मैं जो है ना तो पापे ज़रूर खाती हूँ। और मेरे हस्बैंड जब ना पूरे हफ्ते के लेकर आते हैं ना बिस्किट, पापे, ब्रेड और ये सारी चीज़ें, तो मेरे लिए पापे ज़रूर लेकर आते हैं। तो बस ये अफ्तारी के बाद की थी मेरी चाय, तो बस इतनी ही मेरी